नमस्कार प्यारे बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है जी? क्योंकि इस एक क्वेश्चन करने से आपको जो लैडर वाले कंसेप्ट है ना, सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए जरा ध्यान से सुनिएगा, करने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपको दूसरे चैप्टर्स के भी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस के वीडियोस देखने हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप सिंपली उस चैप्टर का नाम टाइप कीजिए, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन रियल नंबर्स प्रेम ज्ञान। आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे हर एक चैप्टर्स के केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन के। अदरवाइज इफ यू वांट टू सी बेसिक ऑफ दिस चैप्टर्स तो भी आप दे सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 8 मीटर। जो पोल है उसकी टोटल लेंथ कितनी है प्यारे बच्चों? 8 मीटर। He needs to reach a point 2 meter below the top of the pole to undertake the repair work. Based on the above information, answer the following questions. What should be the inclination of the ladder with the horizontal when the foot of the ladder and the point of repair are to be equal at distance? अब यहां क्वेश्चन समझने का हम प्रयास करते हैं। ये कह रहा है फुट ऑफ द लैडर है और जहां से रिपेयर का पॉइंट है, ये रिपेयर वाला पॉइंट है। देखो ये तो ऊपर गया हुआ है, टोटल लेंथ ऑफ द पोल है। रिपेयर वाला पॉइंट क्या है? हेयर ही इज सिटिंग, और ये फुट ऑफ द लैडर है। कह रहा है व्हाट शुड बी द इंक्लिनेशन, वी हैव टू फाइंड आउट दिस थीटा। ये कितना होना चाहिए? व्हेन द फुट ऑफ द लेटर एंड पॉइंट ऑफ रिपेयर हैज टू बी इक्वल डिस्टेंस। मतलब ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो यदि ये x है तो ये भी कितना डिस्टेंस होगा? x। बोथ द डिस्टेंसेस आर इक्वल। ये बात आप समझ गए कि मैंने यहां ऊपर तक क्यों नहीं लिया? वैसे तो इसकी हाइट इतनी है, लेकिन मैंने क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया बिकॉज ही इज सेइंग दैट what should be inclination ladder with the horizontal when the foot of the ladder and the point of repair ये रहा, इक्वल डिस्टेंस के हैं। तो ये सिंपल सा है, मैं लिख लूंगा x परपेंडिकुलर ओवर बेस x। ये कितना बनता है मेरा? ये बनता है प्यारे बच्चों टेंजेंट थीटा, है ना। और जब x ओवर x ये कैंसिल करूंगा तो हेयर आई एम गेटिंग 1, और ये क्या है? टेंजेंट थीटा। तो आप मुझे बताइए टेंजेंट के केस में 1 कब प्राप्त होता है? ये वी आर गेटिंग 1 व्हेन द थीटा इज 45 डिग्री। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री पे टिक मार्क कर दीजिए। समझ में आ गई बात? आसान है ये बहुत। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, इसमें थर्ड लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए, सेकंड है ये। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द पोल। पोल और फुट ऑफ द लैडर के बीच में कितना डिस्टेंस है? अब देखो ये पोल है ना, और ये अपना लैडर हो गया। तो पोल और फुट ऑफ द लैडर के बीच में डिस्टेंस हमें निकालना है। तो ये देखो ये 60 डिग्री इंक्लिनेशन दिया हुआ है एज पर फिगर, और हो जाओ भाई 0। और हमें पोल और फुट, ये हमें वी हैव टू फाइंड आउट दिस हाइट x। ये क्वेश्चन, ये सारी कंडीशन किसके लिए थी? क्वेश्चन नंबर 1। अब भूल जाओ इसको, ठीक है ना। अब आप आ जाइए इस पे। ये कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द पोल। ये अपना पोल हो गया और ये फुट ऑफ द लैडर, यहां इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। ये दिया हुआ है आपको, टोटल हाइट इज 8, 2 मीटर इसने कंज्यूम कर लिया यहां तक, बचा कितना? 6। तो 6 ओवर x इज इक्वल्स टू टेंजेंट, क्या बनता है? 6 ओवर x क्या बनेगा? टेंजेंट 60। और आप वैल्यू जानते हैं 6 ओवर x इज इक्वल्स टू टेंजेंट 60 क्या होता है? रूट 1/√3, 45 √3 होता है। क्या होता है? √3। x को यहां ले जाओ तो ये क्या आ जाएगा आपका? x आ जाएगा आपका 6 ओवर √3 इंटू √3 इंटू √3। ओवरऑल व्हेन यू विल सॉल्व इट तो यू विल गेट 6√3 ओवर 3, 3 2 जार 6। तो ये क्या आ जाएगा? 2√3। तो आप लिख लीजिएगा 2√3 मीटर इज द डिस्टेंस। समझ में आ गई बात? लेंथ ऑफ बीडी, बीडी कहाँ है इसमें? बीडी की लेंथ निकालिए। अरे पीने वाले बीडी की नहीं, इस वाले बी और डी की लेंथ निकालनी है। तो बीडी की लेंथ साफ साफ आपको मालूम चल जाएगा दैट दिस इज 6, टोटल इज 8, 2 उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये 6 लेंथ आ जाएगी।
what should be the length of ladder so that it makes an angle 60 degree with the ground? ये जो आपने सीढ़ी इस्तेमाल किया है, इसके इस सीढ़ी की लेंथ कितनी होनी चाहिए यदि आप कितना एंगल चाहते हैं 60 डिग्री का, है ना? तो ये आपको 6 दिया हुआ है और यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस लैडर सो लेट इट बी x। तो आप क्या लिखेंगे 6 ओवर में एक नोन और एक अननोन, टेंजेंट 60। ये बड़े प्यार से समझाया हुआ है मैंने, यदि आप बेसिक में देखेंगे तब। तो x को मैं यहां ले जाऊंगा तो इट विल बी x इज इक्वल्स टू ऊपर चला जाएगा तो 6 ओवर टेंजेंट 60 क्या होता है √3। फिर से इसको रेशनलाइज करेंगे √3 ओवर √3 तो ये क्या आ जाएगा आपका 3 2 जार 6 तो 2√3 आ जाएगा लेंथ ऑफ द लैडर। 2√3 क्या आ जाएगा आपका लेंथ ऑफ द लैडर। आगे बात समझ में आसान है। नेक्स्ट पे आ जाइए। If an electrician wants to reach 4 meter below the top of the pole using the ladder which is 4√3, देखो ऐसे करते हैं इसको हम लोग फिगर बना लेते हैं। लो जी यहाँ पे पहुंचना है। अब वो जो लेंथ है ये 4 मीटर है, मतलब 4 मीटर ऊपर चला गया और 4 मीटर नीचे रह गया, तो यहाँ पहुंचना है उसको। और लैडर जो यूज कर रहा है वो है पोल यूजिंग अ लैडर, ये 4√3 है, ठीक है ना? इस ये लैडर हो गया, इसकी लेंथ दे दी इसने 4√3। देन व्हाट एंगल शुड इट मेक? तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कीजिए। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा। यहाँ पे आ गया थीटा। अब आप बताइए इसको जब सोल्व करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट गया तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर हाँ इफ एन इलेक्ट्रिशियन वांट्स टू रीच 4 मीटर, ये परपेंडिकुलर हो गया और इसका हाइपोटेन्यूज क्या आ गया आपका 4√3 यूजिंग अ लैडर विच इज 4√3। व्हाट शुड बी द एंगल? तो ये 4 ओवर 4√3 क्या तो मेरा आ गया 1 ओवर में √3। अब साइन 60 में 1 ओवर √3 कब आता है? ये तो कभी नहीं आता। थोड़ा सोल्व करके देखिए तो ये आ जाएगा 1 ओवर √3 रेशनलाइज कर रहा हूं मैं इंटू √3 ओवर √3 तो ये मेरा आ गया √3 ओवर 3। √3 ओवर 3 तो आता ही नहीं है। क्वेश्चन कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 4 से 4 कट जाएगा, नीचे √3 आ जाएगा तो 1 ओवर √3 को अगर मैं रेशनलाइज करूंगा तो ऊपर √3 और नीचे क्या आ जाएगा 3। √3 ओवर 3 इसकी वैल्यू होती है, ये तो किसी की वैल्यू नहीं होती। चलिए कोई नहीं, आई विल चेक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इफ एन इलेक्ट्रिशियन वांट्स टू रीच द टॉप ऑफ द पोल of height 12 meter. If an electrician wants to reach the top of the pole of height 12 meter which is 60 degree, ये इसको ऐसे लिख दीजिए कि भाई एक पोल है और उसकी हाइट हम क्या मान लेते हैं अब 12 मीटर की। पहले ये टोटल 8 था, हम एक पोल है उसकी हाइट क्या मान लिया 12। पता नहीं कैसे टाइप किया हुआ है टाइपराइटर ने, उसको दिया था मैंने, कोई नहीं। ये 12 हो गया और ये कह रहा है कि एंगल कितने डिग्री का मिलना चाहिए 60 डिग्री। तो कह रहा है फाइंड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द लैडर, इसकी लेंथ निकालनी। तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 ओवर ये हाइपोटेन्यूज को हमने क्या मान लिया x। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन 60 क्या आएगा साइन 60 डिग्री। तो 12 ओवर x और साइन 60 होगा आपका √3/2। x की वैल्यू निकालेंगे तो x इधर जाएगा तो 12 इंटू 2 और √3 नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे भी √3 यहाँ पे भी √3, ये टोटल क्या होगा 3 3 4 जार 2 तो 8√3 आ जाएगा आपका लैडर की लेंथ इफ द हाइट ऑफ द पोल इज 12 मीटर। तो प्यारे बच्चों आसान क्वेश्चन है, इसको कीजिए, प्रयास कीजिए और इसमें देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन आपका हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि और भी वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।